नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत इटौरा में मां केला मैया का दरबार लगा हुआ है और बताया जाता है ये मां केला मैया इटौरा वाली मैया निषाद राजों की कुल देवी है और निषाद राजों के द्वारा सदियों से यहाँ मेला लगाया जाता है। और इसी कड़ी में एक बार फिर निषाद राजों ने अपनी कुल देवी इटौरा मैया के दरबार में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। संजय निषाद के पहुंचते ही जहां संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों से एकजुट रहने की अपील की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं मंत्री नहीं हूं, प्रत्येक कार्यकर्ता मंत्री है, प्रत्येक समाज का बंदा मंत्री है। उन्होंने कहा कि आप वोट की ताकत को पहचानिए, जिसको वोट दिया है वही बना है। देखिए किस प्रकार पावर में आया है और हम पावर में नहीं आए। इस बार आप सब ने हमें पावर में पहुंचा है तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि हमारे समाज का, हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मंत्री है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि हमारे पूजनीय स्थल, जिन्होंने आशीर्वाद से, हमारी जो कुल देवी है उनके आशीर्वाद से हमें यहाँ तक पहुँचने में सफलता मिली है, आगे भी सफलता मिलेगी। तो देखिए क्या कुछ बोले यहाँ पहुँचे डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री और किस प्रकार उन्होंने जनता के बीच अपनी बात रखी है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। यहाँ इटौरा में हमारे कुल देवी का मंदिर है। यहाँ हमारे निषाद राज की मूर्ति लगी है, भगवान राम सीता मैया और हनुमान जी है। ये मूर्ति यहाँ पूजा होता है, हर साल यहाँ लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं। तो आज हमें सौभाग्य है कि यहाँ पहले मैं आया था और यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया और देवी का आशीर्वाद लगा, आज हमें अवसर मिला कैबिनेट में। तो आज हम जिनके बदौलत, जिनके आशीर्वाद से हम अगर आज के दिन में मोदी तक अपनी वकालत करने में हम सक्षम हैं, तो जो सक्षम बनाने वाला हमारा धार्मिक स्थल है, जो सक्षम बनाने वाले हमारी कुल देवी हैं, हमारे समाज की जनता है, तो उसके बीच में हमारा धर्म बनता आना। तो मैंने आज इन लोगों ने उसका उद्घाटन सत्र में हमें बुलाया था, मैं सबको बधाई देने आया था, इनको बताने आया था कि मैं मंत्री नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता। ताजनगरी आगरा के इटौरा मेला में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जहां सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली, तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारे वोटों को अब तक इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, जिसके चलते यह पावर में रहे हैं और इन्होंने हमारी समाज के लिए कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से उन्होंने कहा कि कुछ लोग आजकल पौआ के बहकावे में आ जाते हैं और अपनी वोट को कहीं भी दे देते हैं। ऐसे लोगों से बचिए और अपनी वोट का इस्तेमाल पावर हासिल करने के लिए करिए। साथ ही साथ देखिए उन्होंने किस प्रकार यहाँ योगी सरकार की योजनाओं का और मोदी सरकार की योजनाओं का गुणगान किया है और उन्हें जन जन तक पहुँचाने की बात कही है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जहाँ कांग्रेस ने उनके लिए 70 साल में कुछ नहीं किया, तो वहीं सपा और बसपा ने कुछ नहीं किया। सपा बसपा के साथ से हम जब से हटे हैं और योगी सरकार और मोदी सरकार के साथ आए हैं, तब से सपा बसपा का सपाया हो गया है। ये सब बातें उन्होंने श्री केला देवी मंदिर ट्रस्ट इटौरा देखिए मेले में आयोजित कही और उन्होंने कहा यह मेला, यह देवी हमारी कुल देवी हैं और अपने धार्मिक स्थलों पर हम सबको आना चाहिए, क्योंकि हमें यहीं से पावर मिलती है और यहीं से समाज, देखिए समाज में उन्होंने किस प्रकार हाथ खड़ा करके और एक एक करके देखिए सभी को उन्होंने जागृत किया है। तो जानते हैं डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। तो जानिए क्या विधान के मुताबिक तो हम भगवान के औलाद हैं, विधान के मुताबिक तो हम इंसान हैं, विधान के मुताबिक हम सभी पूजनीय धर्म शास्त्र के मुताबिक हम इंसान हैं। ये भारत के वासी हैं, राष्ट्रवादी हैं, सोने की चिड़िया थी, लेकिन आज संविधान के मुताबिक आप कहाँ हो? संविधान के मुताबिक जो वोट पाएगा वो हीरो हो जाएगा और जो वोट नहीं लेगा वो जीरो हो जाएगा। वोट लेने का काम करो, आप हीरो हो जाओगे। अब आ गया, यहाँ तो महिलाएं बैठी हैं, 33% आरक्षण हुआ।
आप अपनी बेटी को बाहर नहीं करोगे तो सांसद दूसरे की बेटी होगी। आप अपनी बेटी को बाहर नहीं करोगे तो विधायक दूसरे की बेटी होगी। और जिस जाति का नेता विधानसभा में होता है भाग उस जाति का लिखा होता है। इसलिए अपनी बेटी बहू को बाहर करो और अपने लोगों का भाग लिखवाना शुरू करो। सौभाग्यशाली है 33% आरक्षण है महिलाओं का, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप अपनी बेटी को बंद करके रखे हो। बेटी को जन्म दिए हो तो कैद करने के लिए नहीं, कृष्ण को कैद किया गया था, कंस ने कैद किया था, कंस खत्म हो गया, कृष्ण पूजनीय हो गए। आप बेटी को कैद करोगे तो बेटी पूजनीय हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे। इसलिए आप अपनी बेटी बहन माँ को बाहर करो, उसे भी नेता बनाओ और उसे भी बेटा की तरह सम्मान देना शुरू करो। विधानसभा सभा और विधायक बनाओ और उसे प्रमुख बनाओ, उसे पीडीसी बनाओ, उसे प्रधान बनाओ, उसे हर क्षेत्र में आगे लाओ। कितने लोग आज के बाद इस भगवान की देवी के मंदिर के सामने अपनी बेटी और बहू को सम्मान के साथ राजनीति में लाने के लिए तैयार है। हमारे सामने थोड़ा हाथ उठाओ होता है, बोलो जय निशान राम, जय श्री राम। देवी का मंदिर कहा जाता, कुल देवी का मंदिर कहा जाता। देवी मतलब देने वाली, देवी मतलब सुरक्षा न्याय देने वाली, देवी का मतलब हमें धरती पर पैदा करने वाली। बिना माँ के कोई बच्चा नहीं पैदा हो सकता, लेकिन बिना बाप के बच्चे पैदा हो जाएंगे, विज्ञान ने रख दिया है। सरोगेट की मदर हम किराए पर कोख ले सकते हैं, लेकिन किराए पर बाप नहीं ले सकते हैं। ये व्यवस्था है। अगर विज्ञान और संविधान महिलाओं के साथ है तो महिलाओं को आप आगे करो, आप आगे हो जाओगे, आपका हिस्सा आगे आगे आ जाएगा, कहीं किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सवाल होता, अरे यार पानी पिलाओ। ये सवाल है कि आज के दिन में हम गंगा के किनारे 3 किलोमीटर का किला है। जब भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, अयोध्या में एक गुरुकुल था, उसमें 2 कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल एक निषाद राजकुल। 2 कुल के लोग उसमें क्या पढ़ते थे? राजा का बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए नहीं पढ़ता है, राजा का बेटा मजदूर और गाड़ी चलाने के लिए, खेती करने किसानी करने के लिए नहीं पढ़ता है, राजा का बेटा राजनीति का पहाड़ा पढ़ता है और राजनीति का कलम लेकर गरीबों का भला करता है। वो आपके निषाद राज के खून में था और ये आना चाहिए आपके अंदर। अगर त्रेता में राम और भगवान राम और निषाद राज दोनों आपस में पढ़ते थे तो पढ़ के खड़े और बड़े हुए, लेकिन राजपाट लगने लगा, जैसे इन्होंने पगड़ी बांध दिया जबरदस्ती, तो उनका ताज लगने वाला था कि सुबह इनका राज्याभिषेक होगा। सोचिए क्या अद्भुत नजारा था कि शाम को तय हो गई कैबिनेट में कि सुबह उत्तराधिकारी भगवान राम बनाए जाएंगे और राजा घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन सुबह होते होते रात में कहानी कुछ और हो गई। एक महिला की देन है, हम तो उस महिला को बधाई देते हैं कि अगर वो महिला ने अगर झगड़ा नहीं लगाया होता तो राम वनवास नहीं जाते, तो रावण राज नहीं खत्म होता और राम के साथ निषाद राज की पहचान हम लोगों को पता नहीं चल पाता। मैं उस महिला को बधाई देता हूँ। इसलिए कोई गलत काम करता है, विरोध करता है, तो मानो कि वो भी कुछ न कुछ उसके विरोध और उसके गलत काम में भी कुछ न कुछ छुपा हुआ है। भगवान राम निषाद राज के पास गए, निषाद महात्मा जी बैठ जाओ ना, पुलिस वाले हटा देंगे, बैठ जाओ तुरंत वहीं बैठ जाओ। पुलिस का डंडा जानते ना, हर मंदिर में कृष्ण भगवान रहे, वहाँ इसीलिए कृष्ण भगवान को रखा गया है कि भगवान के रूप में भी आए तो कानून के हिसाब से जेल में डाल दो और जेल में डालकर सही करो। वहाँ कोई नहीं पहचानता कि आप महात्मा हैं। कानून के मुताबिक शांत रहिए और बैठिए शांति से। मैं इतना कहूँगा कि भगवान राम को जब वनवास होता, सुबह कहाँ राजपाट के लिए कपड़ा और ताज पहनना था, पता चला कि सब कुछ उतार दिया गया और बिना राजपाट के कपड़े के एक वन में जाना पड़ा। उन्होंने अपने बाप की बात मानी, मर्यादित हुए, मर्यादा का अंदर रहते पिताजी के बातों का उल्लंघन नहीं किया।
तो क्या डॉक्टर संजय अगर आपके राजनीतिक गुरु हैं तो भगवान राम ने अगर दशरथ के बातों का उल्लंघन नहीं किया तो राम क्या बन गए तो बिगड़ गए कि बन गए? बोलो, भगवान राम बन गए तो बिगड़ गए राम की बन गए? बोलो मुझसे, तो हाथ उठा के बोलिए, बन गए ना? मतलब बाप की बात माने तो बिगड़ गए कि बन गए? तो अगर हमें राजनीतिक गुरु आप मानते हो तो हमारी बात मानोगे तो बिगड़ जाओगे कि बन जाओगे? बोलो भाई, नहीं मानोगे तब? बोलिए, अगर नहीं मानोगे तब बिगड़ जाओगे। तो कितने लोग हैं कि जो डॉक्टर संजय की बात मानने के लिए तैयार हो गए? जय निषाद राम। अरे जय भीम वालों, तो सत्ता की चाबी मिला कि नहीं मिला? बोलो, मिला कि नहीं मिला? बोलो। अरे दलदल में रहने वाले जय भीम बोलकर संविधान के मुताबिक पगुआ वाले दुकान पे चले गए कि पावर वाले? बोलो भाई, जय भीम वाले कहाँ गए? पगुआ वाली दुकान पर। पगुआ समझ रहा ना? पगुआ मतलब दारू वाला, देसी वाले पर, ठर्रा वाले पर, सड़ा वाले पर। मतलब इसमें भी दो तरह का दारू बिकता है, पढ़े लिखे लोगों का दिमाग बढ़ाने वाला और एक गांव में रहने वाले गंवारों का दिमाग, दिल, लीवर, पेट, दिल, शरीर बढ़ाने वाला कि सड़ाने वाला? बोलो भाई। तो जय भीम बोलने वाले पगुआ वाली दुकान पे पहुंच गए कि पावर वाले? बोलो, तो तेज बोलो, समझ में आ रहा है? अरे यार, हाथी वाले कहाँ गए? पगुआ वाले के पास कि पावर वाले? एक साथ बोलो, हाथ उठा के बोलो। पावर कहाँ रखा है, गांव में कि लखनऊ दिल्ली? बोलो। अरे यार, हाथी वाले शौचालय मांगते हैं कि सचिवालय पर कब्जा करते हैं? और आपको क्या मिल रहा है? आपको दे दिया शौचालय और अपने ले लिया। एक साथ बोलो तो समझ में आ गया कि हम कुछ बता रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। अरे यार, नीचे रहने को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? जिसको सुनना होगा खड़ा रहेगा। आप बैठ जाओ, आप वहीं बैठ जाओ।